जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जी हां साथियों, बहुत सारा भर्ती के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, आखिर इसकी वैकेंसी कब आएगी? तो फाइनली साथी अब तमाम साथियों का इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, चूंकि बिहार में एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी का आगाज हो चुका है। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का बिल्कुल जो है रास्ता क्लियर हो चुका और ऐसे में अब योग्यता अर्हता नियुक्ति को लेकर के और वेतन को लेकर के हम लोग जानेंगे, साथ में कितने पदों पर बहाली होने वाली है, योग्यता अर्हता क्या कुछ होने वाली है और एक बार शिक्षक बनने का जो बड़ा मौका मिला है, ऐसे में कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए साथी जो है कुल मिलाकर पदों की संख्या को बात कर ले। पदों की संख्या आपको 11,462 पद हैं। वहीं पर योग्यता अर्हता की बात कर ले तो इसमें शिक्षक के अलावे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पद है, जैसे रसोइया का पद है, अनुसेवक के पद है, रात्रि प्रहरी के पद हैं, शिक्षक के पद हैं। तो इन तमाम पदों को लेकर के बात करेंगे और ऐसे में 10वीं और 12वीं वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अगर आपने डीएलएड या बीएड कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन है तो भी एलिजिबल हैं। तो आइए एक एक करके पूरी बातें आज आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी खास करके उन तमाम लोगों के लिए है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के पद पर, वार्डन शिक्षिका के पद पर हो या अंशकालिक शिक्षिका के पद पर हो। साथ में अगर आप रात्रि प्रहरी बनना चाहते हैं, रसोइया बनना चाहते हैं या अनुसेवक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका बिहार में बिहार प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से आ चुका है। सबसे पहले इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो पत्रांक संख्या 5482 को लेकर के बात करेंगे, जहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परीक्षा में आपका यहां पर स्वागत है। और खास करके साथ ही इसमें जो बालिका होते हैं इनको आवासीय यहां पर जो है पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है और इसमें अंशकालिक शिक्षिका और वार्डन सह शिक्षिका के रूप में यहां पर कार्य दिया जाता है। साथ में इसके लिए अलग से जो है रसोइया, अनुसेवक या रात्रि प्रहरी, साथ में तमाम जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन सभी की भी नियुक्ति विद्यालय में की जाती है। तो सारे पदों को लेकर के बात करेंगे, एक एक करके पूरी बातें आज आप लोग को बताने का काम करूंगा। क्योंकि बिहार में नोटिफिकेशन जो बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है उसका आगाज हो चुका है। एक एक करके साथ ही वीडियो में सारी बातें बताऊंगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बातें आसानी से प्राप्त हो सके। और अंत में मैं आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से जिस प्रकार से मेरिट तैयार होती है, परीक्षा का माध्यम कैसा होगा, पूरी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका नियोजन हेतु जो पदों का विवरण है, इसमें क्या कुछ योग्यता अर्हता, कितना वेतन मिलता है, पूरी बातें बताता हूं। पहला है आपका वार्डन और शिक्षिका। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपको स्नातक चाहिए किसी भी विषय में। अगर आप किसी भी विषय में स्नातक हैं तो फाइनली आप इसके लिए योग्य हैं। साथ में आपका 2 वर्षीय डिग्री भी होनी चाहिए, यानी बीएड या डीएलएड आपका 2 वर्षीय अगर आप हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। नंबर 2 में है अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान और गणित। अगर आपके पास स्नातक हैं और स्नातक अगर आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में है या बायोलॉजी में है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास यहाँ पर डिग्री भी होने चाहिए, डीएलएड का या बीएड का, तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान के लिए हैं, इसमें भी इसी प्रकार से कि जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी उस फैकल्टी में आपके होने चाहिए। साथ में आपके पास प्रशिक्षण की प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है, यानी आपके पास डीएलएड की डिग्री या बीएड की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नीचे में लेखपाल और सह सहायक के पद हैं। जी हाँ साथी, लेखपाल सह सहायक के जो पद हैं, इस पद पर अगर आप जो है अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके पास बीकॉम की डिग्री चाहिए, यानी बैचलर इन कॉमर्स। तो बैचलर इन कॉमर्स में यहाँ पर जो है आपका खास करके बीकॉम की डिग्री अगर आपके पास होंगे तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अनुसेवक को लेकर के। तो अनुसेवक में तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो क्लास 10th उत्तीर्ण है, यानी अगर आप मैट्रिक पास हैं, 10th अगर आप पास हैं तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार या रात्रि प्रहरी को लेकर के बात कर लें तो चौकीदार वो रात्रि प्रहरी के लिए भी यहाँ पर जो योग्यता है वो मैट्रिक उत्तीर्ण ही है, अर्थात आप 10th पास हैं तो एलिजिबल हैं। मुख्य रसोइया की बात कर लें
तो आपको मैट्रिक उत्तीर्ण या 5वीं क्लास उत्तीर्ण है तो आप मुख्य रसोइया वहाँ का बन सकते हैं। और सहायक रसोइया का भी बिल्कुल वही क्राइटेरिया है कि मैट्रिक पास या 5वीं पास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो तमाम आप लोगों ने क्या देखा कि योग्यता को लेकर के देखा, लेकिन इसकी कितनी पेमेंट मिलती है, इस पेमेंट को भी लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए साथी, वर्तमान समय तक जो पेमेंट मिल रहा है वार्डन और शिक्षिका का, इनका 15,000 है प्रति माह। तो प्रति माह इनको 15,000 रुपये जो है मानदेय दी जाती है। वहीं पर अंशकालिक जो शिक्षिका भाषा के हैं इनको 13,000 रुपये, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स या साइंस वाले हैं इन सबको 13,000 रुपये। तो वार्डन और शिक्षिका को 15,000 मिलते हैं वर्तमान समय में। अब इनके पेमेंट बढ़ा करके जो है 20+ में करने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी पेमेंट आपको लोकल जगह ही आपको मिल जाएगा। तो वार्डन और शिक्षिका के पद पर अगर आप जाते हैं तो 15,000 प्रेजेंट में, उसके बाद आपका पेमेंट 13,000 देख रहे हैं, और ये बढ़ करके अब आपका 22-23,000 मिलने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पर सारे तो शिक्षकों का जो पेमेंट था आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं लेखपाल के पेमेंट। तो लेखपाल अगर आप बनते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तो आपके यहाँ पर 8,500 प्लस 2,000 आपको अलग से मिलेगा। कुल मिलाकर आपको 10,500 का पेमेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा आपको अब जो है नई पेमेंट बढ़ करके आपका लगभग में 14,000 आपका होने वाला है। तो यहाँ भी आपकी अच्छी खासी सैलरी है। उसके अलावा अनुसेवक की बात कर ले तो अनुसेवक में आपका जो है जो पेमेंट आपका है 6,500 है, और यह सैलरी बढ़ करके अब आपका 9,000 के अराउंड में आप लोग का जा रहा है। चूँकि लोकल में ड्यूटी लगेगी, आपको नज़दीक के विद्यालय मिलेंगे तो फाइनली आपके लिए इतना भी बेहतर है, और अपने लिए आप अलग से भी कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं उसको आप इसको पहले ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे के लिए भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद है चौकीदारी या रात्रि प्रहरी। तो जो चौकीदार है या रात्रि प्रहरी है इनका भी पेमेंट यहाँ पर 6,500 है। उसके अलावा मुख्य रसोइया की बात कर ले, जो मेन रसोइया हैं इनका भी सैलरी 6,500 है, और जो सहायक रसोइया है इनका सैलरी जो है 6,000 है। लेकिन इन सभी के सैलरी में भी 3,000 का इंक्रीमेंट की गई है, यानी 3,000 रुपये आपको जोड़ लीजिए, लगभग में 9,500 रुपये इन सभी के मिलेंगे, और यहाँ पर 9,000 रुपये आपको सहायक रसोइया के मिलेंगे। यानी इतनी आपकी सैलरी मिलने, लेकिन प्रेजेंट में यही सैलरी है, लेकिन आपका सैलरी को लेकर के बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, पास हो चुका है, तो सैलरी आप लोग का बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो साथियों, सिलेक्शन को लेकर के मैं आप लोग को बता दूं, जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे तो इस प्रकार का लेटर में आप लोग का कार्यालय आदेश आएगा, और वहां पर जिस पद के लिए आपका सिलेक्शन होगा, आपका नाम, आपका सीरियल नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे वीना जी हैं, इनका रोल नंबर है 5302-325, राम दिनेश ठाकुर, और इनके एड्रेस भी दिया गया, और इनको वार्डन कम टीचर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर निभा कुमारी है, लक्ष्मी कुमारी है, अपूर्वा राज है, कल्पना कुमारी है, कुमारी अर्चना है, भावना है, इन तमाम शिक्षकों का जो है सिलेक्शन हो चुका है, और किन्हीं का वार्डन कम टीचर के रूप में हुआ है, किन्हीं का जो है अंशकालिक शिक्षिका के रूप में हुआ है, यानी अलग अलग टीचर के पद पर इन लोगों का हुआ है। तो देख सकते हैं इनके एड्रेस वगैरह भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होता था। सबसे पहले आपको फॉर्म जाकर के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, यानी क्या है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपकी परीक्षा का आयोजन होना है। 100 मार्क्स के आपके परीक्षा होंगे, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर करने हैं। उसके बाद आप लोग की काउंसलिंग का आयोजन होगा, जिसमें जिस हिसाब से जिनके मार्क्स रहेंगे उस हिसाब से काउंसलिंग होगा, और काउंसलिंग के बाद फाइनली जो है आप लोग को नियुक्ति पत्र यानी मेरिट लिस्ट आपका तैयार हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, और फाइनली आपको तब जाकर के विद्यालय आपको आवंटन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखा कि इस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होना। लेकिन पहले क्या होता था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बिना परीक्षा के जो एकेडमिक मार्क्स होते थे उन एकेडमिक मार्क्स पर ही नियोजन हुआ करता था। लेकिन अब जो है परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी चल रही है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से, और पिछले बार भी एग्जाम ही हुआ है। लेकिन इससे पहले तमाम जो चीज़ें हुआ करता था उसमें जो है कहीं ना कहीं एकेडमिक मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन हुआ करता था। लेकिन अब जो है इसमें मार्क्स के बेसिस पर होगा। जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा टाइप की जो परीक्षा होंगे 100 मार्क्स के, उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर आपको करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है बालिका विद्यालय जो आवासीय चलती है कस्तूरबा गांधी का, यहाँ पर
आपको 11,462 पद, यानी काफ़ी संख्या में यह पद है आपके पास। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के जो है जल्द ही आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यू अपडेट आती है, आवेदन का फॉर्म भरा जाएगा, सबसे पहले मैं आप लोग के पास जो है इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का काम करूँगा और आसानी से सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और 10वीं पास, 12वीं पास के लिए भी पद हैं, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी है, डीएलएड, बीएड अगर आप हैं तो भी आपके लिए पद है। तो इन तमाम पदों को लेकर के टोटल जो पद निकल कर के सामने आया वो 11,462 पद है। और सबसे ज़्यादा अभी जो वैकेंसी आई है आपको 11,462, वर्तमान समय तक का सबसे ज़्यादा यह पद आपको सामने देखने को मिला। नहीं तो इसमें 4,000, कभी 3,500 इस तरीके का पद यहाँ पर निकल कर के आया करता था। तो कहीं न कहीं इस बार बड़ा मौका है तमाम अभ्यर्थियों को शिक्षिका बनने का। वार्डन शिक्षिका हो या अंशकालिक शिक्षिका हो या अनुसेवक हो, रात्रि प्रहरी हो, चौकीदार हो, मुख्य रसोइया हो या सहायक रसोइया हो। और इसमें एक बड़ा सवाल रहा था कि इसमें मेल या फीमेल कौन भर सकते हैं फॉर्म। देखिए, जो शिक्षिका के पद है इसमें आप बिल्कुल फीमेल ही भर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला और पुरुष एक पद है, एक पद जो है चौकीदार या रात्रि प्रहरी का, इसमें महिला या पुरुष कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन और सभी में आपको महिला ही फॉर्म भरना है, फीमेल अगर आप हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।